सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा क्लास रहेगा 10 का, विषय रहेगा संस्कृत। तो आप लोगों को पता होगा कि आपका 19 फरवरी को एग्ज़ाम है बोर्ड का, जो कि फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसलिए मैंने लिखा गया है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का फुल क्वेश्चन आंसर के साथ वीडियो। इस वीडियो में बने रहो, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगा जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछी जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स देख लो, यहाँ से खंड का स्टार्ट होगा और आप लोगों को पता होगा कि हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और एसकेटी, इन सभी में अपठित गद्यांश बहुत आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो आप आराम से इन इन विषयों में पास हो जाओगे आराम से। तो डियर स्टूडेंट्स देख लो, यहाँ पे एक अपठित गद्यांश आया जो कि 10 मार्क्स का आया है। तो आपको पहले जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसको आपको एक बार ये अपठित गद्यांश को पूरा का पूरा एक बार पढ़ लेना है, पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ लेना है। उसके बाद आपको आराम से आंसर देना है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 होगा एक पदेन उत्तर, मतलब एक ही शब्द में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, देखो, का सप्त ग्रंथा अरच्यत, तो इसका आ जाएगा कालिदास। ऐसा मैंने क्यों किया, तो देखोगे तो अपठित गद्यांश में तो यहाँ पे भी आ रखा है कालिदासा। जो ये सप्त ग्रंथान है वो किसने लिखा था, वो लिखा था कालिदास ने। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसलिए यहाँ पे मैंने टिक किया है कालिदास पे। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 2 है, केशु उदात उदात तत्वोद्रेका संजते। तो ये प्रश्न नंबर 2 का आंसर मैंने पाठ केसु लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहाँ पे लिखा हो, ये वाला शब्द अगर आप खोजोगे तो पाठ केसु ही आपको मिलने वाला है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ पे देखो एंड में भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो इसके देखो देखो तो बीच में क्या आ रहा है, पाठ केसु आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने इस पर पाठ केसु पे टिक किया है। ठीक है, अलंकारारम संयोजने का इदस्ता अस्ति, तो इसका भी आ जाएगा कालिदास। ठीक है, अब देख लो इसका आपको एक, मतलब कि ये सब जो मिलेंगे ना, आ ये सारे के सारे आप पठित गद्यांश से ही आंसर मिलेंगे। आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके उसमें से जाके छाट लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ई का। ई में आपको स्टूडेंट्स जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी एक अनुच्छेद मिलेगा। अनुच्छेद का आपको शीर्षक लिखना है, मतलब जो पाठ का है उस पाठ का नाम क्या होना चाहिए वो आपको खुद से ही लिखना है। ये 1 मार्क्स का आएगा, इसको बिल्कुल मत छोड़ना है। इसमें आपको कोई सभी नाम पक्का लिखना ही लिखना है। ठीक है, और देख लो ई, प्रसिद्ध कवि विशेष पदम किम, तो इसमें हमें विशेष्य पदम पूछ रहा है। प्रसिद्ध कौन है, कवि प्रसिद्ध है, तो इसलिए यहाँ पे विशेष्य पद हो जाएगा कवि। तो आपको पता होगा कि विशेष्य और विशेषण ये आता ही आता है। देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे काला बादल, ठीक है, काला बादल, तो इसका जो विशेषण तो काला है और ये काला कौन है, बादल, तो इसलिए इसका विशेषण हो जाएगा काला और विशेष्य हो गया बादल। तो इसलिए प्रसिद्ध कवि, कवि कौन हो जाएगा, विशेष्य, और ये हो जाएगा विशेषण। ठीक है, देख लो प्रश्न नंबर 2, कठिना इति पदस्यम किम विलोम पदम, तो इसका हमें विलोम पदम क्या होगा, सरला। ठीक है, विभ्राजते इति क्रियापदम किम कृत पदम, तो यहाँ पे देखोगे तो ये हो रहा है क्रिया है। ठीक है, अब इसका कर्ता पद क्या है, तो अगर आप ऊपर जाके देखोगे तो इसका कालिदास आएगा। देखोगे अगर ऊपर जाके विभाज्यते है ना, तो आपको यहाँ पे खोजना पड़ेगा ये कहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, विभाज्यते, तो डियर स्टूडेंट्स ये रहा लिखा हुआ है विभाज्यते, ये हो जाएगा क्रियापद। अब इसका पूछ रहा है कर्ता, तो इसका कर्ता कौन हो जाएगा, ये कालिदास। ठीक है, तो इसलिए मैंने उस पर टिक किया कालिदास से। धास्य तस्य इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, ये किसके लिए उपयोग किया गया है, तो वो आसान है, कालिदास के लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, अब देख लो खंड खा। खंड खा में आपको मिलेगा 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर। तो पहले में आपको मिलेगा एक पत्र लेखन। जी हाँ, पत्र लेखन बोर्ड में भी आएगा, इसमें भी आया था, और हर बार ये एक आता ही आता है। तो आपको ये वाला प्रैक्टिस कर लेना डियर स्टूडेंट्स। आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और एक बात मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो एक ऊपर में मिलेगा, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखना है जो क्वेश्चन में है। ऐसे कि देख सकते हो, नगर निगम को हमें भेजना है, तो यहाँ पे 100% यही आएगा। और एक और आखिरी में जो आपका नाम है यहाँ पे वो आएगा, जैसे कि कुशग्र, तो क्या कुशग्र हमेशा एंड में ही लगेगा, कुशग्र या फिर कुछ और भी हो जाए वो एंड में लगेगा। ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स तो इसमें पक्के ही पक्के हैं, जो एक ऊपर वाला फर्स्ट वाला और ये एक आखिरी वाला, ये 100% आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 3 में पूछेगा, इस फोटो से संबंधित लिखना है 5 वाक्य इन सभी का यूज़ करके। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये रहा, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 5 वाक्य आराम से लिख दिए हैं। तो देख लो, अत्र छात्र। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ लेना, इसमें 5 से बहुत सारे वाक्य है।
और एक बात बता दूं, इसमें आपको 2 या 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, आपको ये वाला वर्ड लिखना आना चाहिए, जैसे कि इदम। इदम मतलब होता है यह है, इदम पुस्तकालय चित्र अस्ति। ठीक है, यहाँ पे लिख देना पुस्तकालय। पुस्तकालय यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, जो आपका मंजूषा मिलेगा उसमें लिखा हुआ ही रहेगा, ये किस चीज़ का फ़ोटो है वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। आप ये वाला शायद इधर लिखा हो या इधर लिखा हुआ, वो आपको ढूंढना है। तो ये आपका 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो यहाँ पे पुस्तकालय अस्ति, पुस्तकालय करके अस्ति कर देना है। ठीक है, इस तरह से तो आपके इसके 1 नंबर पक्के हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, चित्रे यानी इस फोटो में, एक सेकंड, ये तो सही लिखा होता है। ठीक है, इस तरह से चित्रे छात्र अस्ति। ठीक है, यहाँ पर आ रहा छात्र, यानी इस फोटो में कौन है, छात्र अस्ति। अस्ति मतलब होता है। ठीक है, अस्ति आपको आना चाहिए लिखना। ठीक है, इस तरह से कर देना। ठीक है, तो 1 नंबर इसके, 1 नंबर इसके, 2 नंबर मैंने पक्के बता दिए, बाकी का आप आराम से कर लेना। ठीक है, अब देखो एक आएगा अथवा में। अथवा में आपको खुद से ही लिखना है अनुच्छेद, इस चीज़ पर अनुच्छेद लिखना, ये हो जाएगा मंजूषा, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का। अब देख लो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 इसको हमें कन्वर्ट करना है संस्कृत में। आज दिवाली है तो अध्या दिवाली। ठीक है ना, तो ये आपको आना चाहिए, इसको बोलते हैं अनुवाद। ठीक है, भक्त देवालय में पूजा करते हैं, तो यहाँ पर भक्ता देवालय पूजम कुर्वन्ति। बालिका कलम से लिखता है तो बालिका कलमेन लिखती लिखती। ठीक है, नदी के दोनों ओर वृक्ष है, नदीम उभयता वृक्ष संति। उभय मतलब होता है दोनों तरफ। ठीक है, मोहन सोहन श्रेष्ठ है, मोहन मोहना सोहनात श्रेष्ठ आसीत। ठीक है, गीता मधुर गीत गाती है, गीता मधुरम गीतम गाती। ठीक है, यहाँ पे आ जाए गायती। वृक्ष हमें प्राण वायु देते हैं, तो वृक्षा अस्वगम हरवान मची या झंती। अब देख लो खंड गया यहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको लिखना है रेखांचित जो शब्द है, जो रेखा से इस तरह से कर रखा है, उसको हमें संधि विच्छेद या फिर संधि करना है। उसको हमें प्लस करके लिखो या फिर तोड़ के लिखो। ठीक है, जैसे कि देख लो असमानाग्रत। ठीक है, असमान नागरत, यहाँ पे इस तरह से आपको आना चाहिए करना। ठीक है, अब देख लो इसका हो जाएगा वसुता वसुता। ठीक है, यही यह तो ही। ठीक है, बृहते वही दहते। ठीक है, अब देख लो प्रश्न नंबर 6। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 6 में लिखा हुआ रेखांचित जो शब्द उसका हमें समास निकालना है, कौन सा समास है। ठीक है, देखो यहाँ पे है राज्ञा आसनम। ठीक है, तो इसका आ जाएगा राज्ञासनम, राज्ञासनम। ठीक है, अब देख लो प्रश्न नंबर 2 है, इसका हमें निकालना है, तो इसका आ जाएगा कुशच लवशच। मतलब कि इसमें कुश भी है और लब भी है, तो इसलिए इसमें ये वाला आएगा ही आएगा, 100% है। ठीक है, इसका आ जाएगा पुत्र। अब देखो यहाँ पे अंतिम में क्या है, अंतिम में देखोगे तो आ है और स्टार्टिंग में ऊ है। अगर आ और ऊ मिल जाए तो उसका ओ आ जाएगा। तो अब देखो इसमें ओ कहाँ पे लगा हो, तो इसमें ओ लगा हो, देखो तो ओ का है ना यहाँ पे मात्रा, तो इसलिए इसमें हमने ये टिक किया। ये वाला ध्यान रखना हमेशा। ठीक, कन्फर्म है। और एक और बात, अगर आगे में छोटा आ हो और पीछे में बड़ा आ हो, या फिर इसका उल्टा, आगे में बड़ा आ हो या फिर पीछे छोटा आ हो, हमेशा लगेगा बड़ा आ। ठीक है, हमेशा लगेगा बड़ा आ, ये हो चाहे ये हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी का। तो इसी तरह से इसमें भी है, इसमें आगे में आ हो या पीछे में ऊ हो, तो ये हमेशा बन जाता है ओ। ठीक है, अब देखो ये वाला यहाँ पे है समलम, तो इसमें आ जाएगा सिन सहितम। ठीक है, देख लो पांचवा पांचवा का हो जाएगा घ। ठीक है, तो हमें प्रश्न नंबर 7 में जो रेखांचित शब्द है, इस तरह से जो रेखांचित शब्द है, इनका हमें निकालना है प्रत्यय। जी हाँ, प्रत्यय अलग करना है। ठीक है, तो देखो इसमें प्रत्यय क्या है, तल। जहाँ पे भी आखिरी में आ जाएगा ता, उसमें हमेशा प्रत्यय लगा हुआ रहेगा तल, हमेशा, ये कन्फर्म है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो अब इसमें आखिरी में क्या है आ, तो इसलिए हो जाएगा विशिष्ट टाप। अब देखो जो ये आप प्रत्यय है, ये हमेशा आता ही आता है बोर्ड में। इसमें जो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आगे में कोई सा भी वर्ड हो, ठीक है, कोई सा भी वर्ड हो, कोई सा भी, इसमें से सिर्फ ये वाला हट जाता है, ये वाला हट जाता है, बच जाता है सिर्फ आ का मात्रा, तो इसमें आ का मात्रा ऐड हो जाता है, बस सिंपल सा था। प्रश्न नंबर देख लो 3, गुण मुतुप। अगर कहीं पे भी आखिरी में आ रहा है मुतुप, तो इसमें हमेशा लगेगा ये बान। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी का। अब देख लो देठक लगेगा हमेशा इसमें, जहाँ पे भी ये आ जाएगा ना ऊपर वाला माँ, ये वाला माँ आ जाएगा,
तो देठक लगेगा, ठीक है। अब आ जाएगा आखिरी में इस तरह का वर्ड आ रहा है तो वो हमेशा हमेशा जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा त्वम में। त्वम जो है ये इस तरीके वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी का? प्रश्न नंबर 8 देख लो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है वाच्य। जी हाँ, हमें अब पता लगाना है इसमें कौन सा वाच्य है। तो देखा जाए यहाँ पे आ रहा है यशति। यशति क्रिया हो गया, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कर्म निकालना है, ठीक है। कर्म आ जाएगा यहाँ पे त्वम। कर्ता भी यहाँ पे है, क्रिया अंतिम में आपको दिख ही रहा है। तो अब क्या बच गया? कर्म बच गया। तो इसके लिए हम लगाएंगे कर्म, जो कि त्वम बनेगा। अध्यापका कहता है आदर्श, अध्याय आदर्श आज तुम एक गीत गायसी, ठीक है। तुम एक गीत गाओ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे लग जाएगा त्वम। क्लियर यहाँ तक सभी का? देख लो प्रश्न नंबर 2 है आदर्श। अब आदर्श कहता है महोदय गीतम तू मया डैश। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कर्ता भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कर्ता हो गया, ठीक है। कर्म भी हो गया। अब लगेगा क्रिया, ठीक है। जैते आ रहा है तो इसलिए इसमें ये लग जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? विषमते इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा क्रिया। गीत गायम, गायम करिष्यति, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा करिष्यति, ठीक है। अब देख लो, अब है माधव डैश महोदया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मया, इसमें भी मया आएगा, यहाँ पे भी मया मया आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा मया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी का? आप देख लो प्रश्न नंबर 9 है। अभी ये तो 100% आएगा और ये आपको 4 नंबर दे के ही जाएगा, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। अगर बज रहे हैं पूरे पूरे 6 तो सिर्फ आ जाएगा षष्ठवादने। अगर उसमें आधा घंटा हो रहा है तो उसमें लगाएंगे सार्ध। 15 मिनट हो रहा है तो सपाद। अगर 45 मिनट हो रहा है तो पादोन, ठीक है। अगर 12 बज गए, मतलब पूरा 12 बज गए, तो लगेगा द्वादश। चलो आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। 11 बज के हो रहे हैं 45 मिनट, ठीक है। अब बताओ इसका संस्कृत में क्या बनेगा? आप मुझे भेजो बनाकर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। देख लो प्रश्न नंबर हो गया ये 10, ठीक है। इसमें प्रश्न नंबर 10 में पूछता है अव्यय पद। अव्यय पद आता ही आता है, ये भी 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर ये ध्यान से करोगे तो। आपको आना चाहिए अव्यय पद। अव्यय पद बिल्कुल आसान है। यदा वृष्टि भवति तदा न प्रदूषम, ठीक है। अत्र होता है यहाँ, चा मतलब और, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। देख लो प्रश्न नंबर 11, अशुद्ध पद को ठीक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अशुद्ध पद है, ये भी अशुद्ध पद है, ठीक है। इसको हमें ठीक करना है। अगर हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो हो जाएगा भंतु, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लेना वाक्य, ठीक है। सा पुस्तकम पठामी, तो यहाँ पे आ जाएगा सा पुस्तकम पठती, मतलब सा मतलब हम सब पुस्तक मतलब किताब पढ़ते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे है प्रश्न नंबर 3, सा बालका क्रीडंती। तो यहाँ पे जो बालका है वहाँ पे बालिका आ जाएगा। फीमेल के लिए आ रहा है, इधर पे भी आ रहा है फीमेल के लिए, तो इसलिए यहाँ पे भी आ जाएगा फीमेल के लिए, ठीक है। देख लो शुद्धम, तो इसलिए आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ यही आ जाएगा शुद्धा, ठीक है।